अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी, कोहाट रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी। ये हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान की इस तारंगेजियों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेगी। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। अमेरिकी सदर ने ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की प्यूटन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को पेशकश रवा हफ्ते फ़ोन कॉल पर की थी। शायद रूसी सदर ईरान की मदद कर रहे हैं। सदर प्यूटन अमेरिका को यूक्रेन का मददगार समझते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में कहते हैं, ईरान पर हमले मज़ीद तेज किए जा रहे हैं। ईरान पर सख्त हमले किए जाएंगे। ईरानी हुकूमत आखिरकार गिर जाएगी, लेकिन शायद फौरी तौर पर नहीं। ईरानी अवाम हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और इसे बदल देंगे। ज़रूरत पड़ी तो अपना हरमज से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। मशरिक़ वस्ता में ईरान और हामी फोर्सेस के हमलों में शिद्दत। अमेरिका का मज़ीद 2200 मेरीन्स तैनात करने का ऐलान। इराक में मुज़ाहमती फोर्सेस की कार्रवाई। अमेरिका का रीफ्यूलिंग त्यारा गिराने और 6 एहलकार मारने का दावा। अमेरिका ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक त्यारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। अमेरिकी फ़ौज का KC-135 ईंधन भरने वाला त्यारा गुज़िश्ता रोज़ मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया था। त्यारे की मालियत 11 से 17 अरब रुपए है। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि बहिरा ओमान में अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में ईरान का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौज हलाक, कई जख्मी। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए 10,000 इंटरस्पेक्टर ड्रोन्स मशरिक़ वस्ता भेज दिए। ईरान जंग फौरी ख़त्म की जाए, आबनाए हरमज़ को महफूज बनाया जाए। G7 और आसियान ममालिक का सदर ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में अमरीकी सदर ने G7 रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। आबनाए हरमज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। आसियान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे और तिजारत में खलल के असरात जनूब मशरक़ी एशिया की मईशतों को मुतासर कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान में शदीद बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, अस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में बमबारी से अस्पताल और एक इमारत मुतासर होने का खदशा। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में 20 धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। सऊदी अरब ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरक़ी इलाके अल खुरज की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया गया। अमरीका ने ईरानी शख्सियात के बारे में मालूमात देने पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब, नायब चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी, मेजर जनरल याहिया रहीम, ब्रिगेडियर जनरल सिकंदर मोमनी, कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी भी शामिल।
अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मालूमात फराहम करने वालों को दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की सहूलत भी दी जा सकती है। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी का इसराइली एतराफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने नई क़यादत को ख़त्म करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत की तब्दीली का इन्हिसार ईरान के अवाम पर है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के रहनुमा की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। यौमुल कुद्स की रैलियां और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी, बसीज फोर्स के कई एहलकार शहीद करने का दावा। सहूनी फोर्सेस ने 150 अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, मशहद, असफहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हुजूम। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सदर, वज़ीर ख़ारजा, मशीर कौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान में रैली के दौरान बमबारी, 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी, 100 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान, 30 घर मुकम्मल तबाह। अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमलों में अब तक 1858 अफराद शहीद हुए, 1286 शहरी और 199 फौजी शामिल। इसराइल और अमेरिका के दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तरबीब में सनती मराकज़ निशाना। तबाही की वीडियो मंजर आम पर। शमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मीना सलमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के लबनान में हिज़्बुल्लाह के मराकज़ पर हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर मुर्तज़ा सरवर को शहीद करने का दावा। नबातिया में पेश इमाम शहीद, सैदून में 8, सलेला में 2 और यातर में 1 शहरी शहीद। लबनान में शहदा की तादाद 773 हो गई। हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में रॉकेट से ड्रोन बेस पर हमला। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलों में 80 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद घरों को नुकसान पहुंचा। ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी है, अमेरिका का दावा। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं कि मालूम है मुश्तबा खामनेई जख्मी है। ईरान में स्कूल हमले की तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी सदर भी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमेरिका का जंग में रहम न करने और आज सबसे ख़तरनाक हमले का पैगाम। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेज़ेट कहते हैं कि जंग ख़त्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फ़ज़ाई दिफा की सलाहियत ख़त्म कर दी। क़यादत अंडरग्राउंड हो गई। तमाम दिफाई कंपनियां जल्द तबाह कर दी जाएंगी। ईरान में 6000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। हथियारों के मराकज़ पर भी हमले किए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। पेट हेगेज़ेट का अपनाए हरमस को महफूज बनाने, अफजूदा यूरेनियम के ईरानी ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के सवालात का गोलमोल जवाब। अमेरिकी जनरल डैनकेन बोले, ईरान अब भी इत्तेहादी अफ़वाज और तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा है। दुश्मन खित्ते में जहां भी होगा उसे जला देंगे, मलबे का ढेर बना देंगे। पास दराने इनकलाब का कहना है, हमारे हमलों से दुश्मन बौखलाहट का शिकार है। दुश्मन को अब कुछ अरसे से तकनीकी खराबियों का सामना है। दुश्मन को खुद को लगने वाली चोटों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमलों में 1348 ईरानी शहीद, 17,000 से ज़ायद जख्मी हुए। रूसी खबर एजेंसी की ईरान अमेरिका इसराइल जंग में नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में इसराइल में 15 अफराद हलाक, 2975 जख्मी। हमलों में 15 अमरीकी हलाक, 140 जख्मी हुए। UAE पर हमलों में 6 अफराद हलाक, 141 जख्मी हुए। कुवैत में हमलों में 6 अफराद जाँ बहक, 101 जख्मी हो गए। शाम में हमलों में 4 अफराद जाँ बहक हुए। ओमान पर हमलों में 3 अफराद जाँ बहक हुए, 5 जख्मी। बहरीन पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक, 59 जख्मी हो गए। सऊदी अरब पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक,
12 زخمی، حالیہ کشیدگی میں 1 فرانسیسی ہلاک، 6 زخمی۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 717 افراد جاں بحق، 1793 زخمی ہوئے۔ عراق پر حملوں میں 22 افراد ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, हनवट इंडेक्स में 555 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी, इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसा सस्ता, 279 रुपए 31 पैसे पर फरोख्त। सोना 7,100 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 5,33,262 रुपए हो गई। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, नजात कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज से 16 मार्च के दौरान बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NCOC का शिमाली इलाकाजात में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। मुमकिन ग्लेशियाई झीलों के फटने के बाइस सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान।